हेलो नमस्कार सभी प्यारे विद्यार्थी। जैसा कि अपना टॉपिक रहने वाला है आज पादप हार्मोन। अगर पादप हार्मोन की बात करें, पीजीआर प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर की बात करें अपन, तो पादप वर्धि नियामक इसका एक नया नाम है, नवीन शब्द है। अगर बात करें इससे पूर्व हार्मोन शब्द का प्रयोग किया जाता था। तो अपना टॉपिक रहने वाला है आज पीजीआर। अपन देखें पादप वर्धि नियामक शब्द याद रखना। इस टॉपिक के बारे में अपन बात करेंगे। चर्चा कुछ ऐसे हार्मोन इसके बारे में अपन पादप में विशेषकर कार्य करते हैं, तो उनके बारे में अपन बात करेंगे। तो अपन देखें पादप हार्मोन क्या होते हैं। पादप हार्मोन इसके बारे में बात करें। प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर, पादप वर्धि नियामक। अगर अपन देखें पादप वर्धक नियामक एक नवीन शब्द है। पादप वर्धि नियामक जो है, इसका मतलब होता है पौधे में अगर अपन देखें उत्प्रेरक का कार्य करना, उत्प्रेरक का कार्य करना, तो नवीन शब्द है। इससे पूर्व की बात करें तो इससे पूर्व जो है हार्मोन शब्द का प्रयोग करते थे। किसका प्रयोग करते थे याद रखना, हार्मोन शब्द का। अगर अपन देखें पादप वर्धि नियामक, अपन देखें पादप हार्मोन या अपन जो कहें हार्मोन, हार्मोन शब्द किसने दिया सर्वप्रथम, तो याद ना। हार्मोन जो शब्द है एक वैज्ञानिक था, उसका नाम था अर्नेस्ट स्टार्लिंग। अर्नेस्ट स्टार्लिंग जो नामक वैज्ञानिक ने हार्मोन शब्द दिया। और हमेशा ये याद रखना कि हार्मोन शब्द की अपन जो देखें हार्मोन के बारे में सर्वप्रथम भी इसने ही बताया था, याद रखना। हार्मोन के बारे में सर्वप्रथम भी इसने बताया था। अगर अपन जो देखें कि पादप हार्मोन जो शब्द है ये किस वैज्ञानिक ने दिया, तो थीमेन नामक वैज्ञानिक था एक। थीमेन नामक वैज्ञानिक 1948 में पादप हार्मोन शब्द दिया। और पादप हार्मोन शब्द देखिए अपन पादप हार्मोन के बारे में सर्वप्रथम भी किसने बताया, थीमेन नामक वैज्ञानिक ने बताया था, याद रखना। अगर अपन जो देखें पादप हार्मोन जो है, अगर अपन देखें पादप हार्मोन किस भाषा का शब्द है, तो याद ना ये ग्रीक भाषा का शब्द है। किस भाषा का, ग्रीक भाषा का शब्द है, याद रखना। अगर अपन जो देखें, अगर अपन जो कहें तो याद रखना, क्योंकि सामान्यतः अगर अपन देखें पादप वर्धि नियामक शब्द एक कृत्रिम संश्लेषित हार्मोन के रूप में ही प्रयोग किया जाता, याद रखना। अगर अपन जो देखें अगर क्या होता है एक पादप हार्मोन, तो अगर अपन देखें पादप हार्मोन कार्बनिक रसायन पदार्थ होते हैं। कार्बनिक एक ऐसे रसायन पदार्थ होते हैं जो पौधे के किसी न किसी विशिष्ट भाग में इसका निर्माण होता है, और पौधे के अन्य भागों में गति करके ये अपन जो देखें अन्य गतिविधियों को अपन जो देखें तो नियंत्रित व प्रभावित करता है। मतलब जो कहें उत्प्रेरक का कार्य करता है, अलग अलग कार्य करता है। तो ये अपन जो देखें इसका निर्माण की बात करें, पादप हार्मोन का निर्माण पौधे के याद रखना, पादप हार्मोन का निर्माण भी पौधे किसी विशिष्ट भागों में निर्माण होता है इसका, और ये पौधे के अन्य भागों में पहुंचकर अगर अपन देखें नियंत्रित प्रभावित का कार्य करता है, उत्प्रेरक का कार्य करता है, याद रखना। अगर अपन देखें पादप हार्मोन दो प्रकार से होते हैं। कितने प्रकार के, दो प्रकार से।
पादप हार्मोन दो प्रकार से होता है। एक तो होता है वृद्धि करने वाले, मतलब अपन यूं कहें वृद्धिरोधक हार्मोन। कौन सा होता है? वृद्धि हार्मोन। और एक होता है वृद्धि अवरोधक। वृद्धि अवरोधक हार्मोन कौन कौन से होते हैं? एब्सिसिक हार्मोन, एक होता है इथाइलिन। याद रखना। अगर इसमें देखें अपन, एक होता है ऑक्सिन, जिब्रेलिन, देखें अपन साइटोकाइनिन। याद रखना, याद रखना, क्योंकि पादप हार्मोन देखें अपन तो याद रखना ये प्राकृतिक रूप से पौधे में भी निर्माण होता है। अगर अपन देखें पादप हार्मोन को अपन देखें कृत्रिम रूप से संश्लेषित भी करके इसका प्रयोग कर सकते हैं, याद रखिएगा। अगर अपन देखें ऑक्सिन हार्मोन के भी देखें तो एक कृत्रिम हार्मोन होता है, याद रखना। एक होता है प्राकृतिक, ऑक्सिन हार्मोन में एक प्राकृतिक हार्मोन होता है, वो देखें अपन इंडोल एसिटिक एसिड। कौन सा होता है? प्राकृतिक हार्मोन इंडोल एसिटिक एसिड। अगर अपन देखें कृत्रिम हार्मोन, कौन कौन से कृत्रिम हार्मोन होते हैं देखना। एक होता है 2,4-D नेप्थलिक एसिटिक एसिड, इंडोल ब्यूटाइरिक एसिड, है ना, याद रखना। अगर और देखें MCP 2 मिथाइल क्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड, पूरा नाम लिख देता हूं मैं, 2 मिथाइल 4 क्लोरो फिनॉक्सी एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड। अगर अपन और देखें 2,4,5-T, इसका फुल फॉर्म होता है 2,4,5 ट्राइक्लोरो फिनॉक्सी एसिटिक एसिड। याद रखना, ये है पादप हार्मोन दो प्रकार से होते हैं। अगर अपन देखें पादप हार्मोन दो प्रकार से होते हैं, एक तो होता है वृद्धि को बढ़ाने वाले, एक होते हैं वृद्धि को रोकने वाले। वो वृद्धि को रोकने वाले दो हार्मोन है, एक तो होता है एब्सिसिक हार्मोन, एक होता है इथाइलिन हार्मोन। जिसको अपन ये एक इथाइलिन गैसीय हार्मोन होता है, जिसे अपन फल पकाऊ हार्मोन भी कह देते हैं, फल पकाऊ हार्मोन भी कह देते हैं। अगर अपन देखें इसका प्रयोग अपन इथेल के रूप में भी प्रयोग किया जाता है ना, याद रखना, इथेफोन या इथेल के रूप में प्रयोग करते हैं। अगर अपन जो देखें एक वृद्धि करने वाले, जैसे अपन देखें एक तो ऑक्सिन हार्मोन होता है। ऑक्सिन भी अगर अलग अलग प्रकार से कृत्रिम रूप से बनाए जाते हैं तो उनका भी प्रकार है, ऑक्सिन के अंतर्गत ही आते हैं जिब्रेलिन साइटोकाइन। इनका पौधे में अलग अलग कार्य है, विशेष रूप से इनका मुख्य कार्य होता है, याद रखना, ठीक है। अगर अपन देखें ऑक्सिन हार्मोन प्राकृतिक एक ऐसा हार्मोन है, इंडोल एसिटिक एसिड, ये मात्र पौधे में इसका निर्माण होता है। अपने कृत्रिम रूप से इसका निर्माण कर सकते हैं, जैसे 2,4-D है, नेप्थलिक एसिटिक एसिड है, इंडोल ब्यूटाइरिक एसिड है, 2 मिथाइल क्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड है, 2,4,5 ट्राइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड है, याद रखना। चलो आगे देखते हैं। अब देखते हैं, अपन सबसे पहले लेते हैं ऑक्सिन हार्मोन। आखिर क्या है ऑक्सिन हार्मोन। देखो सबसे पहले अपन देखें ऑक्सिन हार्मोन। देखो शॉर्ट में पढ़ेंगे, कंटेंट देखेंगे। देखो ऑक्सिन हार्मोन
ऑक्सीजन हार्मोन को, ऑक्सीजन हार्मोन के बारे में सर्वप्रथम अगर अपन देखें तो एक वैज्ञानिक था, उस वैज्ञानिक का नाम था चार्ल्स डार्विन। तो चार्ल्स डार्विन नामक वैज्ञानिक ने जो केंद्रीय घास में जो उसके शीर्ष को सूर्य की ओर गति करता है, तो ये किसी एक विशिष्ट ऑक्सीजन हार्मोन के कारण होता है, ऐसा बताया गया। किसने बताया है? चार्ल्स डार्विन नामक वैज्ञानिक ने, याद रखना। लेकिन उसके बाद 1928 में 1928 में एक वैज्ञानिक आता है, उसका नाम है F.W. वेंड। उन्होंने जय के पौधे के झुकाव के परीक्षण के माध्यम से इसकी खोज की, याद रखना। ऑक्सीजन के बारे में सर्वप्रथम चार्ल्स डार्विन केंद्रीय घास देखा, केंद्रीय घास का जो पत्ते होते हैं उसका जो शीर्ष है सूर्य की ओर, इसकी गति इस कारण यह विशिष्ट हार्मोन के कारण होता है, के कारण होता है, ऐसा कहा किसने? चार्ल्स डार्विन ने। उसके बाद एक वैज्ञानिक आता है F.W. वेंड। इसने इसकी खोज करी 1928 में। कौन से पौधे पर की? जई के पौधे पर। के झुकाव के परीक्षण के माध्यम से, या परीक्षण के माध्यम से। तो इसकी खोज किसने की? F.W. वेंड ने। सर्वप्रथम किसने बताया? चार्ल्स डार्विन ने। लेकिन इसने तो यही कहा था, खोज नहीं करी। इन्होंने ये बताया कि इसकी जो गति होती है सूर्य की, वो किसी एक विशिष्ट हार्मोन के कारण होता है, कि इसका ऑक्सीजन हार्मोन जो है इसकी शीर्ष पर पाया जाता है, इस प्रकार बताया। लेकिन F.W. वेंड ने तो साबित करके बता दिया कि इसकी खोज झुकाव। आपने कभी देखा होगा खेत में जो गेहूं के पौधे में कभी कभी जई का पौधा होता है, वो क्या होता है, थोड़ा नीचे की ओर झुकाव लेता है, जैसे जैसे सूर्य की ओर घूमता रहता है। तो झुकाव को परीक्षण माध्यम किस कारण होता है? ऑक्सीजन हार्मोन के कारण होता है, याद रखें। लेकिन मैं इतनी देर से चिल्ला रहा हूँ ऑक्सीजन ऑक्सीजन, तो ये नामकरण किसने दिया था? तो याद रखना, कोगल और स्मिथ एक नामक वैज्ञानिक है। कोगल स्मिथ नामक वैज्ञानिक इसका नामकरण किया था। किसने किया था नामकरण? कब किया था नामकरण? 1931 में, 1931 में। किसने? कोगल और स्मिथ नामक वैज्ञानिक। इसका नामकरण दिया था ऑक्सीजन हार्मोन, है ना, याद रखना। अगर आप और देखें तो ऑक्सीजन हार्मोन का एक पूर्वगामी प्रेक्यूर्सर हार्मोन होता है, पूर्वगामी हार्मोन होता है, उसका क्या नाम है? ट्रिप्टोफैन। याद रखना। अगर अपन ने देखें ऑक्सीजन हार्मोन से पूर्व एक पूर्वगामी हार्मोन होता है, उसको बोलते हैं ट्रिप्टोफैन। हम क्या बोलते हैं इसको? ट्रिप्टोफैन, याद रखना। अगर अपन ने देखें ऑक्सीजन हार्मोन का निर्माण कहाँ होता है, तो ऑक्सीजन हार्मोन के निर्माण की बात करें, अगर मैं इसके निर्माण की बात करूं तो याद रखना, ये पौधे में मेरिस्टेम और अपन ने देखें एपिकल बड में,
तो इसका अगर आपसे पूछा जाए कि ऑक्सीजन हार्मोन निर्माण विशेष रूप से कहाँ होता है, तो पौधे में, आप पौधे में देखें तो मेरे स्टेम वही एपिकल बड में इसका निर्माण विशेष रूप से होता है, याद रखना। अगर इसकी कार्य की बात करें तो देख लें इसके कार्य में क्या क्या कार्य है इसका। तो इसके कार्य की बात करें तो एक तो होता है शीर्ष प्रभाविता का नियम, शीर्ष प्रभाविता, एपिकल डोमिनेंस। क्या होता है एपिकल डोमिनेंस? एक होता है कोशिका का दीर्घीकरण, अपन देखें सेल एलोगिनेशन, याद रखना। अगर ऑक्सीजन हार्मोन की और बात करें जैसे जड़ और शाखाओं में ग्रोथ करता है। अगर अपन और देखें न्यूक्लिक अम्लों में सक्रियता को बढ़ाता है, याद रखना। तो ऑक्सीजन हार्मोन का विशेष अलग अलग कार्य है, उसके बारे में बात करेंगे। अगर अपन ने देखें पौधे में ऑक्सीजन हार्मोन का जो संश्लेषण कौन सा पोषक तत्व, मेरा क्वेश्चन है आपसे, पौधे में ऑक्सीजन हार्मोन का संश्लेषण कौन सा पोषक तत्व बढ़ाता है, इसका क्वेश्चन को आपको बताना। पौधे में ऑक्सीजन हार्मोन का संश्लेषण कौन सा पोषक तत्व बढ़ाना, याद रखना। तो मैं बताऊं तो जिंक एकमात्र ऐसा पोषक तत्व है जो पौधे में ऑक्सीजन हार्मोन के संश्लेषण को बढ़ाता है, याद रखना। अगर मैं इसकी कार्य की बात करूं, एपिकल डोमिनेंस, शीर्ष प्रभाविता। क्या होता है शीर्ष प्रभाविता? अगर अपन देखें, आपने देखा होगा पौधे जो होते हैं, पौधे की जो शाखाएं होती हैं, पौधे के पत्तियों की जो अपन ने देखें पार्श्व शाखाओं की वृद्धि करता है, वृद्धि को रोकता है। तो शीर्ष प्रभाविता का मतलब ये होता है कि पौधे के पार्श्व जो शाखाएं होती हैं वो उनकी ग्रोथ को रोकता है और सीधी ग्रोथ करता है, याद रखना। अगर अपन जो देखें कोशिका का दीर्घीकरण की अपन देखें तो याद रखना, कोशिका दीर्घीकरण से तात्पर्य है कि कोशिकाओं में वृद्धि करता है। अब कोशिकाओं में वृद्धि होगी, उनकी इंटरनोड में क्या होगी, ग्रोथ होगी, तो मतलब सीधी ग्रोथ होगी, याद रखना। अगर अपन देखें जड़ और शाखाओं में ग्रोथ, क्योंकि हमेशा याद रखना, अगर मान लो पौधे में ऑक्सीजन सांद्रता में वृद्धि हुई तो याद रखना शूट वाले भाग में ग्रोथ होती। अगर पौधे में ऑक्सीजन सांद्रता की अगर कमी होती है तो शूट वाले भाग में ग्रोथ आपको दिखाई देगी, याद। अगर अपन और देखें दारू विविधीकरण, अपन देखें दारू विविधीकरण क्या होता है, पौधे में जब अपन प्रोपगेशन करते हैं, प्रवर्धन करते हैं, जब कटिंग या अपन जो देखें बडिंग या ग्राफ्टिंग अपनाते हैं पौधे में, तो हमेशा याद रखना साइन स्टॉक और रूट स्टॉक जब दोनों को मिलाते हैं, अब दोनों को मिलाते हैं तो जो उनका जो जाइलम है, जाइलम दोनों को मिलाने में मदद करता है कौन, ऑक्सीजन हार्मोन, याद रखना। तो अपन जो देखें प्रोवोकेशन में, प्रवर्धन में भी मदद करता है कौन, ऑक्सीजन हार्मोन। अगर अपन और बात करें तो न्यूक्लिक अम्लों की सक्रियता को बढ़ाता है, जैसे अपन देखें पादों में डीएनए आरएनए के निर्माण में भी सहायक होता है कौन, ऑक्सीजन हार्मोन। अगर अपन और बात करें तो ऑक्सीजन हार्मोन के कारण पौधे में कुछ विशिष्ट अपन देखें गति देखी जाती है, जैसे अपन देखें हेलोट्रोफिज्म, प्रकाश अनुवर्तन गति देखी जाती है, जिसे अपन देखें जियोट्रोफिज्म गति अपन देखे जाए तो गुरुत्वानुवर्तन वृद्धि देखी जाती है ना, याद रखना। जियोट्रोफिज्म दो प्रकार से इसमें गति देखी जाती है। शीर्ष प्रभाविता पहला कार्य। दूसरा कार्य होता है कोशिका दीर्घीकरण,
जिसको अपन बोलते हैं सेल इलोगेशन, सेल इलोगेनेशन, है ना। जड़ और शाखाओं में वृद्धि, सक्रियता। अगर अपन और देखें तो न्यूक्लियर अम्ल सक्रियता, ऑक्सीजन हार्मोन के कारण पौधे में विशिष्ट गति देखी जाती है। जैसे अपन देखें हेलोट्रॉफिज्म, दूसरे जियोट्रॉफिज्म। याद रखना, हेलोट्रॉफिज्म और जियोट्रॉफिज्म गति देखी जाती है विशिष्ट हार्मोन के कारण, ऑक्सीजन हार्मोन के कारण। याद रखना। अगर अपन देखें कुछ, अगर पौधे में, याद रखना, पौधे में अगर अपन हार्मोन के देखें तो पोलर मोमेंट गति देखी जाती है। याद रखना, हाँ। चलो, ये है कुछ विशिष्ट कारण। अपन और देख लेते हैं कुछ कारण, जैसे अनिषेक फलन, अनिषेक फलन अपन देखें पार्थेनोकार्पी, पार्थेनोकार्पी क्या होता है? बिना निषेचन फल का निर्माण करना। क्या होता है? बिना निषेचन से फल का निर्माण। अगर अपन इसका देखें ये मुख्य कार्य है, विशेष मुख्य कार्य होता है ये, विशेष मुख्य कार्य होता है जिबरेलिन का। किसका होता है? जिबरेलिन हार्मोन का। लेकिन अपन देखें खीरा में ऑक्सीजन, खीरे में ऑक्सीजन हार्मोन के कारण अनिषेक फलन देखा जाता है। आया? शीर्ष प्रभाविता मैंने बता दिया कि पौधे के पार्श्व शाखाओं की ग्रोथ को, वृद्धि को प्रभावित करता है, मतलब उसको रोकता है ना, विरोध करता है। अगर अपन देखें कोशिका दीर्घीकरण की बात करें, सेल एगुलेशन, तो अपन ने देखें ये क्या करता है, तो याद रखना ये कोशिकाओं में वृद्धि करता है। अब अगर मान लो जैसे ये पौधा है, इसमें कोशिकाएं, अब कोशिकाओं की ग्रोथ होगी, वृद्धि होगी, तो क्या है? ग्रोथ करेगा। ये वर्टिकल ग्रोथ करता है। कैसे करता है? सीधी ग्रोथ करता है, वर्टिकल ग्रोथ करता है। याद रखना। अगर अपन जड़ और तनाव शाखाओं, अगर मान लो पौधे में सांद्रता, अगर अपन देखें, अगर ऑक्सीजन की सांद्रता में वृद्धि है, तो ऑक्सीजन की सांद्रता में वृद्धि, तो किसका निर्माण होगा? सूट वाले भाग का। अगर अपन देखें इसकी कमी है सांद्रता में, तो किसका निर्माण होगा? रूट वाले भाग का, रूट पार्ट का निर्माण होगा। याद रखना। कुछ प्रैक्टिकली देखें अपन, कुछ उद्यानिक एवं प्रैक्टिकली अपन देखें ऑक्सीजन का विशेष महत्व रखता है, तो याद रखना। अब इसे देखें, देखो अगर अपन देखें बीज, और जैसे अपन देखें बीज के अंकुरण को बढ़ावा देता है, ये विशेषता मुख्य कार्य किसका? जिबरेलिन का। लेकिन कुछ इसमें भी देखा जाता है ना, इस केस में उसको देख लेंगे बाद में। अगर अपन प्रैक्टिकली कार्य देखें,
कुछ उद्यानिक एवं प्रैक्टिकली कार्य देखें, जिसे अपन देखें कलम और अगर मान लो किसी भी अपन कलम को लगाते हैं, कलम या बीज को लगाते हैं, तो याद ना एक होता है अपन जो देखें इंडोल ब्यूटारिक एसिड, इंडोल ब्यूटारिक एसिड से हार्मोन से उपचारित करके लगाना चाहिए, क्या ताकि क्या होगा, शीघ्र जड़ का निर्माण होगा। अगर अपन देखें दो ऐसे हार्मोन, एक अपन देखें नेप्थलिक एसिटिक एसिड और एंडोल एसिटिक एसिड, ये दोनों ऐसे हार्मोन हैं जिन नींबू वर्ग के परिवार में देखें, नींबू में एयर लेयरिंग में काम में लेते हैं। एयर लेयरिंग अमन देखें तो एक प्रवर्धन की विधि है। ठीक है, इसमें भी काम में लेते हैं, याद रखना। अगर अपन देखें इंडोल एसिटिक एसिड हार्मोन कैसे प्राकृतिक हार्मोन है, लेकिन ये कैसे, ये दोनों अगर अपन देखें कैसा हार्मोन है, तो याद नहीं कृत्रिम संश्लेषित हार्मोन, याद रखना। अगर इसके बाद देखें खरपतवार नियंत्रण, यहां लिखता हूं मैं खरपतवार में नियंत्रण। जैसे अगर अपन देखें मैंने कहा है कि ऑक्सीजन का कृत्रिम प्रकार है, जैसे 2,4 डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिड, 2,4-D का पूरा नाम क्या है, 2,4 डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड, याद रखना। अगर 20 ppm मात्रा पर एक किसका कार्य करेगा, हार्मोन का, किसका कार्य करेगा, हार्मोन का। लेकिन जैसे अपन 20 ppm से अधिक मात्रा लेते हैं तो ये किसका कार्य करेगा, खरपतवार का। खरपतवार के लिए 20 ppm से अधिक मात्रा प्रयोग करने पर अपन देखें तो खरपतवार के लिए काम में लेते हैं। अगर अपन देखें 2,4-D का अगर आपने 5 से 10 ppm मात्रा पर, 5 से 10 ppm मात्रा पर, जैसे आम है, नींबू में, फल फूल को जड़ निसर रोकने में मदद करता है ना, याद रखना। अगर अपन जो देखें इसका कार्य देखें, 10 से 15 ppm मात्रा पर, जैसे आम है, नींबू है, इनमें फल फूलों को जड़ने से रोका जा सकता है, याद रखना। अगर अपन और देखें, अगर अपन देखें फल फूलों को जड़ने से भी रोकता है ये। अगर अपन देखें नेप्थलिक एसिटिक एसिड, नेप्थलिक एसिटिक एसिड की 50 से 60 ppm मात्रा पर, अगर आपने नेप्थलिक एसिटिक एसिड ऑक्सीजन हार्मोन के 50-60 ppm मात्रा का छिड़काव करने पर अपन जो देखें तो पौधे फल फूलों को जड़ने से रोका जा सकता है ना। अगर अपन देखें ऑक्सीजन हार्मोन, अपन देखें जैसे अनानास में फूलों की संख्या को बढ़ाया जा सकता है। अगर अपन और देखें जैसा कि नेप्थलिक एसिटिक एसिड, अगर अपन इसकी ही अगर मैं 600 ppm मात्रा पर प्रयोग कर दूं, किसमें, अमरूद में, किसमें बेटा, अमरूद में कर दूं, तो इसकी सेल्फ लाइफ जो है, भंडारण क्षमता को बढ़ाया जा सकता है। तो अगर अपन कोई आपसे पूछा जाए कि नेप्थलिक एसिटिक एसिड की 50-60 ppm मात्रा पर फल फूलों को जड़ने से रोका जा सकता है। अगर आपसे कोई पूछा जाए कि नेप्थलिक एसिटिक एसिड को अगर अपन कितनी मात्रा पर भंडारण क्षमता को बढ़ाया जा सकता है, तो 600 ppm मात्रा पर अमरूद में अगर अपन भंडारण करने के लिए अपन उसकी सेल्फ लाइफ जो उसको बढ़ा सकते हैं, याद रखना। अगर अपन कोई आपसे पूछा जाए कि नेप्थलिक एसिटिक एसिड और इंडोल एसिटिक नींबू और एयर लेयरिंग में काम में लेते हैं। अगर अपन देखें कलम में या अपन कलम में जड़ शीघ्र निर्माण के लिए अपन देखें इंडोल ब्यूटारिक एसिड का प्रयोग करते हैं, याद रखना। ये कुछ इसका विशेष प्रैक्टिकली कार्य है, याद रखना। इसके बाद अपन देखें जिबरेलिन हार्मोन।